हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मां राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 व इससे आगे करेंगे। तो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है उसकी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो वीडियोज़ को। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर साइन 1/x फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हो साइन क्यूब x साइन 3x। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सभी पार्ट्स आप फोर्थ के देख लीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो फोर्थ का स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें डेरिवेटिव करना है। लेट हमने y एज्यूम कर लिया उसको। लेट y इज इक्वल टू, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैसे होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स dy/dx, और यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज, पहला ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव साइन 1/x, साइन u का कोस u कोस 1/x। ओके, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1/x का -1/x स्क्वायर डेरिवेटिव। ओके, 1/x का कैसे डेरिवेटिव किया है स्टूडेंट्स, 1/x को मैं ऊपर जा करके x⁻−1, और x⁻−1 का -1 नीचे उतरा, और x⁻−1 यानी इसमें से एक और माइनस करें तो -2 हो जाएगा। तो यानी इसको -1/x² कह सकते हैं। तो यानी 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ, -1/x²। अब दूसरा ऐसे कैसे, साइन ऑफ 1/x ऐसे कैसे, और पहले का x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x यहाँ लिख दिया मैंने। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में है, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा माइनस आगे आ गया, और कोस ऑफ 1/x प्लस 2x साइन ऑफ 1/x। अब स्टूडेंट्स ये एंगल में है x, और ये विदाउट अलग से है, तो x से इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल में है। अब इसका स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब x और साइन 3x मल्टीप्लाई में। ओके, तो प्रोडक्ट रूल ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज dy/dx, पहला ऐसे का ऐसे। अब दूसरे का डेट साइन u का डेट कोस u कोस 3x, और 3x का स्टूडेंट्स 3, प्लस दूसरा ऐसे कैसे, साइन 3x एज इट इज। अब मुझे साइन की क्यूब, यानी साइन की क्यूब ये सारे की पावर 3 है, तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रफ मैं बता रहा हूँ। साइन क्यूब का मतलब क्या है, साइन x रेज़ टू पावर 3 है ना, होल पावर 3 है। तो ये अंदर वाला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास u, जब सारी की पावर होती है तो अंदर वाले को u की पावर n का 3 नीचे उतरा, और साइन की पावर कितनी हो गया 2, और फिर अंदर वाले का साइन x का आ जाएगा हमारे पास कोस x। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है दोनों में से, एक साइन क्यूब है यहाँ पे साइन स्क्वायर x, एक साइन स्क्वायर x कॉमन है। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा यहाँ से साइन x और कोस 3x, और यहाँ से हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स साइन 3x कोस x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला बन गया हमारा साइन a कोस b प्लस कोस a हमने x एज्यूम किया, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। फार्मूला हमारे पास किसका बन गया, साइन a प्लस b का, यानी 3 साइन स्क्वायर x एज इट इज, साइन a प्लस b, यानी साइन a प्लस b, a x है और b कितना 3x। तो हमारे पास आंसर क्या आया स्टूडेंट, डेरिवेटिव क्या आया, 3 साइन स्क्वायर x और साइन 4x। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हम आगे करवाते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, थर्ड
फोर्थ का थर्ड पार्ट है साइन रेज टू पावर एम एक्स एम अल्फा एक्स और कोस रेज टू पावर एन बीटा एक्स। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स y। तो हम इसका डायरेक्टली करना है। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, y का dy बाई डी एक्स, पहला ऐसे कैसे, यानी साइन एम अल्फा एक्स, साइन रेज टू पावर एम अल्फा एक्स ऐसे कैसे। दूसरे का डेरिवेटिव किसका हमने करना है, दूसरे का कोस रेज टू पावर एन बीटा एक्स का, प्लस कोस एन बीटा एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव करना हमने पहले का, डेरिवेटिव किसका करना है स्टूडेंट्स हमें, पहले का। पहला कौन है, साइन अल्फा एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे एम है ना, ये एम अल्फा एक्स। ओके, अब देखिए कैसे होगा स्टूडेंट्स। पहला ऐसे का साइन एम अल्फा एक्स एज इट इज। अब ये एन पावर है, ये तो सारे की पावर है इसकी, तो एन नीचे उतरेगा, इसका डायरेक्टली एन नीचे उतरा, और कोस बीटा एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया स्टूडेंट्स। फिर डेरिवेटिव कोस बीटा एक्स, एन को छोड़ के सारा यू है, यू की पावर एन का लगा, तो एन यू की पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव यू यानी एन को छोड़ के सारा यू। कोस बीटा एक्स का क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन बीटा एक्स, और बीटा एक्स का स्टूडेंट्स फिर बीटा एक्स का बीटा। ओके, अब हम करते हैं इसका, यहाँ से कोस एन बीटा एक्स, ये ऐसे कैसे। अब इसका डेरिवेटिव एम नीचे उतरेगा स्टूडेंट्स वैसे, और साइन एम माइनस वन हो जाएगा पावर अल्फा एक्स, और एम को छोड़ के सारा यू की पावर एन का लगा, एन नीचे उतरो, यू की पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव साइन अल्फा एक्स, साइन अल्फा एक्स का कोस अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का स्टूडेंट्स अल्फा। ओके, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। कम पावर कॉमन आती है हमेशा, तो यहाँ पे साइन की पावर m है और यहाँ पे साइन की पावर m माइनस वन है अल्फ़ा, तो साइन रेज टू पावर m माइनस वन अल्फ़ा एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, और कोस की पावर n माइनस वन बीटा एक्स, और यहाँ पे कोस की पावर n है, तो कोस की पावर n माइनस वन बीटा एक्स, एक ये कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। बच गया यहाँ पे m में से m माइनस वन कॉमन आ गया। जैसे मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क है, x की पावर 3 में से x की पावर 3 माइनस वन कॉमन आ गया, 3 माइनस वन कॉमन आ गया, तो यानी x की पावर 2 कॉमन आया है, तो अंदर बच गया जाएगा x की पावर 1 बच जाएगा, 3 माइनस वन कॉमन आ गया, यानी एक कम पावर कॉमन आ गई 3 में से, तो यानी एक पावर बच गई। इसी तरह से m में से m माइनस वन कॉमन आ गया, तो साइन की पावर कितनी बच गई, 1 बच गई अल्फ़ा एक्स, और यहाँ से एक बच गया n, और ये माइनस साइन बीटा एक्स, तो ये माइनस आगे लिख दिया स्टूडेंट्स, ये माइनस है, और साइन बीटा एक्स, साइन ऑफ बीटा एक्स और इंटू बीटा, और ये बीटा भी मल्टीप्लाई में हमने यहाँ लिख दिया इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ से कोस में से n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और ये m माइनस वन ये भी आ गया कॉमन, एक तो m बच गया, यहाँ पे m बच गया, और एक अल्फ़ा बच गया, और कोस n माइनस वन कॉमन आ गया, तो हमारे पास कोस बीटा एक्स की पावर 1 बच गया, और अल्फ़ा ये हमने आगे ले लिया स्टूडेंट्स, m और अल्फ़ा ये ले लिया हमने, और कोस अल्फ़ा एक्स बच गया, कोस अल्फ़ा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है, यानी हमारे पास क्या बना, साइन रेज टू पावर m माइनस वन अल्फ़ा एक्स कोस रेज टू पावर n माइनस वन बीटा एक्स। अब देखिए हमारे पास ये क्या बना, बीटा को आगे लिख दिया माइनस n बीटा साइन अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस m अल्फ़ा कोस अल्फ़ा एक्स कोस बीटा एक्स। ओके, और शायद यही हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। एक बार चेक करते हैं, चेक करता हूँ स्टूडेंट्स में, फोर्थ का बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स यही आंसर है। वैसे हमें ये आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर में हमारे पास यहाँ तक ही है, तो आप इतना ही लिख सकते हो आंसर, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट,
फोर्थ का फोर्थ पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, लेट वाई हमने अज्यूम कर लिया इसको 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कोशेंट रूल, u अपॉन वी की फॉर्म है, तो कोशेंट रूल क्या कहता है, y का dy बाई डी एक्स यू अपॉन वी की फॉर्म है ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर नहीं v का स्क्वायर यानी 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा एक्स और इसका स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेटी यानी डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला कौन है साइन स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव किसका नीचे वाले का, नीचे वाला कौन है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अडेटी करना है तो पहले 2 नीचे उतरेगा, 2 साइन एक्स और फिर ये u की पावर n का लगा और फिर साइन एक्स का कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1 का तो हो जाएगा 0 और कोस स्क्वायर एक्स का डेटी 2 नीचे उतरेगा फिर कोस एक्स और कोस एक्स का डेटी हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ आ गया और साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स मैंने, 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास, यहाँ से बच गया स्टूडेंट 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्लस 2 साइन एक्स कॉमन एक्स कॉमन आ गया और हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 और वैसे 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम साइन 2x का फार्मूला बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये लिख दिया साइन 2x और यहाँ पे बन गया 1 और प्लस ये भी 1 हो गया हमारे पास 1 और डिवाइड में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस 1 ये हो गया 2 यानी 2 साइन 2x और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा डेरिवेटिव आया। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट देखिए, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट हमारे पास y हमें फंक्शन गिवन है साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, यहाँ पे अगेन u अपॉन v का फार्मूला, y का dy बाई डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कौन है रूट एक्स, इसका स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, डेरिवेटिव किसका ऊपर वाले का, ऊपर वाला कौन है स्टूडेंट साइन ऑफ रूट एक्स माइनस का साइन, ऊपर वाला ऐसे कैसे साइन ऑफ रूट एक्स ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला कौन है रूट एक्स। ओके, डी वाई बाय डी एक्स रूट एक्स साइन यू का डेटी क्या आएगा कोस ऑफ यू रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डिवाइड में रूट एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, 2 रूट एक्स दोनों का एलसीएम हो गया स्टूडेंट, 2 रूट एक्स एलसीएम और ये रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन ऑफ रूट एक्स दोनों का एलसीएम हो गया और डिवाइड में एक एक्स और पड़ा है तो एक एक्स की पावर 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन ऑफ रूट एक्स और नीचे एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ, तो जब बेस सेम है तो पावर हाफ पावर और 1 पावर, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3/2, ये रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ पावर होता है ना, तो हमारे पास बन गया एक्स की पावर 3/2। और यही स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट। क्या है स्टेटमेंट्स? y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट x प्लस कोस ऑफ x और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, सबकी पावर है, ये सारे की पावर है, और सारे की पावर जब भी हो उसको क्या बोल देंगे? u की पावर n। तो सारे को इसको u मानेंगे, तो y का dy बाई डी एक्स, यू की पावर n का 2 नीचे उतरा और 2 tan x अपॉन टेंजेंट x प्लस कोस x रेज टू पावर 2 माइनस 1। फिर डेरिवेटिव ऑफ u 2 टेंजेंट x अपॉन टेंजेंट ऑफ x प्लस कोस x। ओके, तो 2 टू जा 4 टेंजेंट x, टेंजेंट x प्लस कोस x। ओके, ऐसे क्या। अब इसका डायरेक्टली जब करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर यानी टेंजेंट x प्लस कोस x का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे टेंजेंट x प्लस कोस x एज इट इज, ऊपर वाले का डायरेक्टली, अब इसका डायरेक्टली 2 tan x का 2 एज इट इज, 2 tan x का सीकेंड स्क्वायर x माइनस ऊपर वाला 2 tan x ऐसे कैसे, और नीचे वाले का डायरेक्टली, नीचे वाले का मल्टीप्लाई में ये कर रहा हूँ, tan x का सीकेंड स्क्वायर x और कोस x का माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टेंजेंट x एज इट इज, अंदर देखिए सीकेंड स्क्वायर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टेंजेंट x सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड स्क्वायर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोस x सीकेंड स्क्वायर x और माइनस 2 टेंजेंट x को यहाँ मल्टीप्लाई 2 टेंजेंट x सीकेंड स्क्वायर x और 2 टेंजेंट x को यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 टेंजेंट x साइन x। ओके, और डिवाइड में स्टूडेंट्स ये देखिए स्क्वायर है और ये पावर 1 है, तो टेंजेंट x प्लस कोस x रेज टू पावर कितनी 3, तो इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स। अब बच गया जो उसको देखते हैं 4 टेंजेंट x और अंदर बच गया कोस x इंटू सीकेंट x। अब सीकेंट x से एक कोस कैंसिल हो गया सर, क्योंकि सीकेंट को एक सीकेंट x 1 बाई कोस बोल सकते हैं, तो 1 बाई कोस से कोस कैंसिल। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बोल सकते हैं, देखिए कोस x इंटू सीकेंट स्क्वायर x है, तो कोस x इंटू सीकेंट स्क्वायर x को 1 बाई कोस स्क्वायर x बोल सकते हैं, एक कैंसिल हो गया तो 1 बाई कोस बच गया, सीकेंट x बच गया, है ना, तो ये सीकेंट x बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 tan x साइन x, ओके 2 tan x साइन x है, 2 टेंजेंट x को साइन x अपॉन कोस x और यहाँ पे ये एक साइन x मल्टीप्लाई में साइन x और ये सीकेंट x है स्टूडेंट्स, इसको भी हम अगले स्टेप में कोस x या यहीं से कोस x कह सकते हो, सीकेंट स्क्वायर x को 1 बाई कोस स्क्वायर x कह दिया, तो यहीं पे कह देता हूँ स्टूडेंट्स मैं 1 अपॉन कोस x और डिवाइड में है सारी के टेंजेंट x प्लस कोस x इसकी होल क्यूब। ओके, तो इस सारे का एलसीएम देखिए कोस x आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टेंजेंट x और यहाँ पे कोस x एलसीएम हो गया, तो अंदर बच गया हमारे पास 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, और नीचे है स्टूडेंट्स हमारे पास tan x प्लस कोस x की होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था 2 tan x, देखिए पहला ऐसे कैसे
नीचे नीचे या नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2, फिर हमने ऊपर 2 tan x ऐसे कैसे रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर? ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है 2 भी है ना, ये 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 2 इस सारे के बाहर है ना, और यहाँ पे 2 रहेगा, तो इट मीन्स वो यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे cos x। ओके, अब ये 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो 4 टेंजेंट x, 2 बाहर ले लिया तो 4 है ना, और अंदर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में cos x है, 1 अपॉन में cos x है, तो अपॉन में cos x है, और टेंजेंट x प्लस cos x की पावर क्यूब। और स्टूडेंट्स ये 1 बाई कोस ऊपर जाके चला जाएगा, सीकेंट x हो जाएगा, तो 8 ये 1 बाई कोस ऊपर जाके सीकेंट x और टेंजेंट x, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में टेंजेंट x प्लस कोस x की पावर 3। ओके, तो दिस वाज आवर डिवाइड dx ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हम 11th क्लास में कुछ फॉर्मूलाज जो हमने किए थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूलाज हमने ध्यान रखना है, जब भी साइन 2x का हमने फार्मूला किया, साइन 2a का, 2 साइन a कोस a, एक तो ये फार्मूला, और यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a, अगर यहाँ पे साइन a हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन a बाई 2, यानी जितना यहाँ पे उसका हाफ है यहाँ पे, तो अगर a होता तो a का हाफ कोस a बाई 2। ओके, नंबर 2 हमने देखा था वहाँ पे कोस 2a का के 4 फार्मूले थे हमारे पास। कोस 2a का एक 2 कोस के रे माइनस 1 फार्मूला था, और एक था 1 माइनस 2 साइंस के रे, ये फार्मूला था स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कोस के रे का फार्मूला बन गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर a, किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यानी 1 प्लस माइनस का 1 उस साइड जाके प्लस का कोस 2a, और इसी तरह से कोस 2a इसके इक्वल भी था स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये इस साइड में आया और ये इस साइड में चला आया, तो 2 साइंस के रे किसके इक्वल आया, 1 ये माइनस का कोस 2a, यानी हमने यहाँ से देखा कि 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 का साइंस के रे, और 1 प्लस कोस जब भी आए तो 2 कोस के रे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a, अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a, अगर a होगा यहाँ पे तो इसका हाफ a बाई 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके अलावा हमने जो फार्मूला किया था कोस 2a का, कोस 2a का एक और फार्मूला था, वो क्या था, 1 माइनस टेंस के रे अपॉन 1 प्लस टेंस के रे, ये भी हमारे पास कोस 2a का फार्मूला था स्टूडेंट। ठीक है, और टेंजेंट पाई बाई 4 tan 45 पाई बाई 4 माइनस a का फार्मूला था स्टूडेंट्स। अगर आपको ध्यान हो 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7, tan पाई बाई 4 होगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ओके, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ओके, माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस प्लस और ये माइनस, यानी माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओके, ये रहेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, 5th का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। 5th का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। देखिए चाहे तो आप इसको क्वोशंट रूल से ही कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 1 माइनस कोस जब भी आ जाए, तो मैंने अभी बताया था 1 माइनस कोस, ये देखिए 1 माइनस कोस 2a, तो 2 साइंस के रे, जब जितना यहाँ पे उसका हाफ, तो 1 माइनस कोस आ जाए तो 2 साइंस केयर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ x बाई 2, और 1 प्लस कोस, ये देखिए 1 प्लस कोस आ गया तो 2 कोस स्केयर है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 कोस स्केयर x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यह आया y इज इक्वल टू साइन स्केयर बटे कोस स्केयर, टेन स्केयर, और टेंजेंट स्केयर x बाई 2 आया, और टेन स्केयर को हम इस तरह से लिख सकते हैं सारे का स्केयर। ओके, तो y का डिवाइड dx, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 नीचे उतरा और टेंजेंट x बाई 2, और फिर अंदर वाले का u की पावर n का लगा, फिर अंदर वाले tan x का सीकेंट स्केयर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का 1 बाई 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स,
और जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए y हमें गिवन है साइन x अपॉन 1 माइनस कोस x। तो अभी बताया था मैंने y का डी वाई टी डी एक्स, अभी डी वाई टी डी एक्स नहीं करते, y इज इक्वल टू, अब देखिए साइन a है तो साइन a का फार्मूला क्या, 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2 है। तो यहाँ पे साइन x है तो साइन x का फार्मूला 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 माइनस कोस x जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है ना, x का है तो x बाई 2, 2 से 2 इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया y इज इक्वल टू कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, कोट x बाई 2 बन गया स्टूडेंट्स। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास आएगा y का डी बाई डी एक्स और यहाँ कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। थर्ड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन, ये है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला अभी बताया था। और y का आ जाएगा डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे हम। अब टेन यू का सीकेंट स्क्वायर u पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई सीकेंट स्क्वायर u और डेरिवेटिव पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये आ गया -1। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ का थर्ड पार्ट हो गया। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू हमारे पास कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर x प्लस 1। तो देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1 बाई कोट स्क्वायर को 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको भी 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बोल सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स एल्सियम, ऊपर से यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स एल्सियम आएगा तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और डिवाइड में यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स एल्सियम आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इससे कैंसिल, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, कोस टू एक्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स। और कोस टू एक्स का डेटी dy का डी वाई टी डी एक्स, और कोस टू एक्स का डेटी होता है माइनस साइन 2x और 2x का 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ का, वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है टेंजेंट x माइनस कोट x अपॉन टेंजेंट x प्लस कोट x। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट x, कोट x को हम 1 बाई टेंजेंट x बोल सकते हैं, और डिवाइड में टेंजेंट x प्लस कोट x को 1 बाई टेंजेंट x बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स एल्सियम, जब टेंजेंट एक्स एल्सियम हो गया तो टेन स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे -1 डिवाइड में नीचे से भी टेंजेंट एक्स एल्सियम, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे +1, इससे कैंसिल, तो ये आया हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो गया प्लस, ये प्लस का 1 हो गया माइनस का, और डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ओके, और ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, कोस टू एक्स का। तो y इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज कोस 2x। अब कोस 2x का डेरिवेटिव y का डी वाई डी एक्स, कोस 2x का माइनस एज इट कोस u का माइनस साइन u, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x और 2x का 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट स्टूडेंट्स का। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, y हमें दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंट x -1 अपॉन सीकेंट x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू
सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स बोल दिया स्टूडेंट्स, और -1, और इसको 1 बाई कोस एक्स प्लस 1। यहाँ से देखिए स्टूडेंट y इज इक्वल टू, यहाँ से कोस एक्स एलसीएम हो गया तो 1 माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में नीचे से भी कोस एक्स एलसीएम, और यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स, और सारे का क्या स्टूडेंट स्क्वायर रूट, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल। और मैंने बताया था 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ x/2, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ x/2, और सारे का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो y आ गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x/2, और सारे का स्क्वायर रूट, इससे कैंसिल, तो y आया हमारे पास टेंजेंट x/2, और y का dy/dx tan u का सीकेंट स्क्वायर x/2, और x/2 का करेंगे स्टूडेंट तो 1/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 7th पार्ट। y हमें गिवन है, y क्या गिवन है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट 1 माइनस साइन का कोई फार्मूला नहीं, अब साइन को क्या करो कोस में चेंज करो, तो साइन को कोस में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन को कोस में चेंज करते टाइम कोस 90 माइनस एक्स बोल सकते हैं, तो मैंने कोस 90 माइनस एक्स बोल दिया, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स को कोस में चेंज करिए कोस 90 माइनस एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ, π/2 का हाफ π/4, और माइनस x का हाफ x/2, डिवाइड में 1 प्लस कोस जब भी आ जाए 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ π/4 माइनस x/2, 2 से 2 कैंसिल, और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, और कितना π/4 माइनस x/2, और सारे का स्क्वायर रूट है, इससे ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हमारे पास टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2। अब y का dy/dx tan u का सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और भी π/4 का 0 माइनस x/2 का -1/2। ओके, तो यहाँ पे -1/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, 5th का 8th पार्ट, वो है y हमें गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो y ये देखिए 1 प्लस टेन एक्स, तो 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन, तो टेंजेंट π/4 माइनस एक्स का फार्मूला है ना, प्लस एक्स का, ये ऊपर प्लस है तो प्लस एक्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स रूट में u, रूट u का y का dy/dx, रूट u का क्या डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट u, यानी रूट u टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव u tan u का सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, और फिर x का 1। ओके, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 9th में पार्ट आपको दिखाता हूँ। 9th पार्ट है हमारे पास 5th का 9th पार्ट। 9th पार्ट है स्टूडेंट्स 5th का, वो है y इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो कोस एक्स से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स, या फिर कोस एक्स को कॉमन ले लो बाय कोस एक्स। जब कोस एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स,
और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल, 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और रूट यू का डेरिवेटिव y का डी वाई डी एक्स, रूट यू का 1 बाय, अभी रूट यू का मत करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको हम फार्मूला भी बन गया हमारे पास। ये देखिए ये टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का फार्मूला है। अब करिए रूट यू का, रूट यू 1 अपॉन 2 रूट यू क्या है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, ये भूल जाइए, फिर 1 अपॉन में है ये, और डेरिवेटिव ऑफ यू tan यू का सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और फिर पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स का -1, तो ये -1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। कहता है इफ़ y इज इक्वल टू हमारे पास है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, प्रूव करना है, शो करना है y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं यहाँ से। a कांस्टेंट है साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस b कांस्टेंट है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ से इसको मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स इसका स्क्वायर, प्लस डी वाई डी एक्स ये रहा a कोस एक्स प्लस माइनस माइनस b साइन एक्स, और इसका क्या है डी वाई डी एक्स का स्क्वायर था, तो स्क्वायर करें। तो यहाँ पे इसको खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a साइन एक्स b कोस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे भी फार्मूला a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2ab आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, माइनस 2a कोस एक्स b साइन एक्स। अब ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, और इसमें से और इसमें से a स्क्वायर कॉमन, तो जब a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच गया प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें से b स्क्वायर कॉमन, प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे b स्क्वायर बच गया, और ये भी क्या हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।